उनके घर पर ही था। कारगिल शहीदों के परिजनों का सम्मान। 8 जुलाई 2024 कारगिल विजय के 25वें वर्ष के तहत एलन कोलकाता का शौर्य बंदन परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव हुए शामिल। सलाम है, सलाम है, सलाम है। देश को आगे बढ़ रहा है क्योंकि हम सुरक्षित है। कोई है जो हमारी सुरक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर हमें खुली हवा में जीने की आज़ादी दे रहे हैं। इस बलिदान को याद रखते हुए आइए हम भी दूसरों के लिए जीना सीखें। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। यादव 16 साल और 5 महीने की उम्र में ही भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। इसकी सेवा का जज्बा मन में रखें तभी जीवन सार्थक होगा। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने यह बात सोमवार को एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोलकाता की ओर से आयोजित शौर्य बंदन कार्यक्रम में शहीदों के परिवार के सम्मान के दौरान कही। समारोह में विद्यार्थियों को सीख देते हुए कैप्टन योगेंद्र ने कहा कि सेना का सम्मान देश का सम्मान है। इसके लिए लड़ता है, ठीक उसी तरह एक विद्यार्थी को भी देश को आगे ले जाने के लिए संकल्पित रहना चाहिए। पढ़ाई में भी टारगेट लेकर उसकी प्राप्ति के लिए पूरे प्रयास होने चाहिए। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कोलकाता में कारगिल विजय के 25वें वर्ष के तहत शौर्य बंदन कार्यक्रम धनदाने ऑडिटोरियम में पुलिस लाइन अलीपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शहीद पूर्वा तमांग, शहीद लिंकन प्रधान, शहीद सुरेश छेत्री, शहीद नागेश्वर महतो, शहीद बिरसा और इनके परिजन शामिल हुए। को 11,000 के चेक देकर सम्मान पत्र सौंपे गए। इस दौरान शहीदों के परिजनों ने भी अपने अनुभव साझा किए। एलन के निदेशक राजेश्वर महेश्वरी ने शहीदों को नमन करते हुए परिजनों का सम्मान किया। और दुश्मन को स्तब्ध कर दिया, जिससे बाकी प्लाटून को चट्टान पर चढ़ने का मौका मिला। उसके बाद यादव ने अपने 2 साथी सैनिकों के साथ दूसरे बंकर पर हमला किया और हाथ से हाथ की लड़ाई में 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और प्लाटून टाइगर हिल पर काबिज होने में सफल रहे। भाई जी, आप ये जो काम कर रहे हैं और आज आपने शौर्य बंदन के ऊपर इतना बड़ा काम किया, इसके पीछे की प्रेरणा क्या है? प्रेरणा तो मेनली तो ये है कि मन में पहले भाव आया कि इनको 25 साल जब हुए कि कारगिल युद्ध को 25 साल हो गए हैं, तो मन में ये बात आई कि यार जो शहीद हुए उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वैसे तो एलन पर्सनली भी कर सकता था, लेकिन उनकी वैल्यू को इन बच्चों के साथ शेयर करना, ये इसको हमने ऐसे जोड़ा कि बच्चों को भी अगर हम उनसे मिलवाएंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चों में भी देश के लिए एक भक्ति भाव डेवलप होगा। एक देशभक्ति जो होनी चाहिए हर स्टूडेंट में। कायदे से देखा जाए तो एक कोर्स होना चाहिए हमारा मिलिट्री को लेके, चाहे 1 साल का 2 साल का, कि हर स्टूडेंट को ज़रूरी होना चाहिए कि वो मिलिट्री से जुड़ के कुछ सीखे। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये भाव आपके भीतर आया कैसे सर? क्योंकि आप तो बिजनेसमैन हो। नहीं, हम देखिए, हम पहले टीचर हैं। बिजनेसमैन तो क्या हुआ कि एक छोटा सा काम पढ़ाने का शुरू किया और वो धीरे धीरे करके इतना फैल गया, ये एक अलग पार्ट है। तो हमको व्यापारी दृष्टि से देखने लगे, लेकिन मेन जो है हमारा जो टीचर का जो भाव है वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत हमने पढ़ाया हुआ है बच्चों को। तो वो आपकी अपनी अपनी दृष्टि, लेकिन तो आपने कहाँ पढ़ाया सर? बहुत पढ़ाया, 86 से लेकर 97 तक, 17 करीबन 12-13 साल तक पढ़ाया हमने। अच्छा, हाँ। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई? नहीं, हमने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाया। अच्छा, हाँ, मैंने तो बहुत आप पढ़ा। मतलब फिजिक्स और मैथ्स के जानकार हो सर? बहुत तगड़ा।
पढ़ाया हमने, तो 86 से पढ़ाया, 97 तक पढ़ाया। मेरे ब्रदर ने, पहले मैंने फिज़िक्स मैथ्स दोनों पढ़ाया, फिर मेरे ब्रदर ने फिज़िक्स पढ़ाया, मैंने मैथ्स पढ़ाया, और उसने तो अभी तक भी फिज़िक्स पढ़ाता है वो। अरे वाह हम चारों सर, बच्चों आपसे में- मिलके तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फिजिक्स और मैथ्स आप पढ़ा तो के। हमारा जो बेसिक गुण, देखिए अभी बच्चे, हाँ। तो बच्चों के साथ जो है वो, तो अगर वो नहीं होता तो एलन ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। नहीं। चलिए सर, आपने बहुत अच्छा काम किया और कारगिल युद्ध के लोगों को शौर्य दिवस के दिन आपने इतना अच्छा उपहार दिया साथ में, ये बहुत बड़ी बात है सर। देखिए, और हम उपहार बरसों तो- से नहीं सर, हम बरसों से सोच रहे थे नहीं, कोई उपहार तो आगे इनको आए क्या सामने। देंगे हम, आप बताइए, देखिए क्या देंगे इनको हम? बहुत तुच्छ नज़र आ रहे हैं, तुच्छ लग रहा है हमको इन्होंने जो दिया देश के लिए, हम क्या देंगे? हम तो उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, इतना दिल गुर्दे देखना चाहते हैं। मैं सबसे पहले एलन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक तो हमें इस पावन पर्व के लिए इनवाइट किया, और आज जो इन्होंने हमारी माताओं, बहनों और भाइयों को जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम हमेशा इनके आभारी रहेंगे। आप लोगों को कारगिल की वॉर के बारे में बहुत कम लोग होंगे यहाँ पे जिनको कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स must not have been even born at that point of time. But yes, जिन किसी ने भी वो दौर जिया है कारगिल की लड़ाई का, और बच्चों ने जिन्होंने कारगिल की गाथाएं किताबों में पढ़ी है, आई एम श्योर आप लोगों ने जरूर एहसास किया होगा कि किस दिलेरी से और किस साहस से भारत की फौज ने दुश्मन का सामना किया था। हम सभी लोग, हम सभी भारतवासी आज ये जरूर प्रण करें, उनका एक एक आंसू अब कतरा जो आज यहाँ पे गिरा है, उसको हम इस तरह से जाया नहीं होने देंगे। ये हमारा कर्तव्य है कि उन्होंने, उनके घर वालों ने इस देश के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए अपना भविष्य दे दिया। Your message to the young generation. बिल्कुल, मैं भारत के युवाओं से ये कहूँगा कि सबसे पहले राष्ट्र है, और आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, लेकिन एक अच्छे भारतीय बनना, एक अच्छे नागरिक बनना, एक अगर सैनिक वर्दी से नहीं होता है, सैनिक मन भाव से होता है। आप डॉक्टर की वेश में भी रह करके एक भारत के सैनिक हैं, आप एक इंजीनियर होने के नाते आप भाव से आप भारत के सैनिक हैं, और इवन एक मीडिया कर्मी भी अगर अपने भाव रखता है सैनिक के जैसा, तो वो भी तो एक राष्ट्रभक्त है। राष्ट्रभक्ति किसी क्षेत्र से नहीं, बल्कि हमारे पूरे संपूर्ण भारत से राष्ट्रभक्ति आनी चाहिए। आप सब देशवासी हैं, इस भारत माँ के सारे सैनिक हैं। सर, आप कारगिल जब युद्ध हुआ उस समय जब इतने आप परेशान हुए, उस समय आपकी भावनाओं में क्या आ रहा था जब आप बिस्तर पे लेट के, और उस समय आप क्या सोच रहे थे? नहीं, मैं परेशान नहीं हुआ। मैं अपने जो एक एक बूंद इस धरती पर गिरी, बड़ा अपने आप को सौभाग्य, बिस्तर पे लेट कर के 16 महीने हॉस्पिटल में रहा, तो उस समय यही सोचता रहा जितनी जल्दी ठीक हो जाऊं, वापस अपने साथियों के बीच पहुंचूं। लेकिन वो एक भाव था कि मेरे साथी तो मेरे साथ नहीं थे, युद्ध भी समाप्त हो गया था। फिर ये एक पीड़ा रही अपने साथियों के परिवारों से मिलना, और आज वो ईश्वर ने वो सपना को मेरे को साकार कर रहा है कि मैं उन परिवारों से मिल पा रहा हूँ। क्योंकि जो लास्ट जब चलते हैं ना, तो बोला जाता है कि अपने परिवार को लास्ट लेटर लिख दीजिए। क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिखा जाता। उस समय हम आपस में बात करते हैं कि आप जिंदा रह गए तो मेरे परिवार से जरूर मिलना,
और मेरी पत्नी से ये कहना, मेरे बच्चों से ये कहना, आज उन परिवारों से मिल पा रहा हूँ, से उनको देख पा रहा हूँ, तो उनका कितना दर्द, हमारे जीवन में क्या दर्द है, कुछ भी, हमारे जीवन में क्या संघर्ष, कुछ नहीं। तो बस ये कि उन दर्द को, उन बातों को उनको शेयर कर पा रहा हूँ कि उन्होंने लास्ट में यही बोला था कि पत्नी उनको, मेरी वाइफ को बोलना मेरी बेटी को पढ़ाए, बेटे को पढ़ाए, अपने पैरों पे खड़ा करे। और आज मैं ये देख रहा हूँ 230 के आसपास मैं इन फैमिलीज से मिला हूँ। सारी फैमिलीज ने, सारी माँओं ने अपने पतियों का वो वादा पूरा किया, सबको पैरों पे खड़ा किया। मैं गर्व करता हूँ अपने उन साथियों के, उन वीरांगनाओं के ऊपर जिन्होंने इतनी सारी तकलीफ़ें झेली, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, आँखों से आंसू आते हैं, नम हो जाते हैं। जब उनको देखता हूँ तो वो साथी याद पीड़ा होते हैं, लेकिन गर्व भी होता है। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं होती। देश के लिए 26 जुलाई कारगिल का युद्ध समाप्त था, लेकिन इनके लिए युद्ध शुरू था। इन्होंने वो युद्ध लड़ा है, 25 साल ये युद्ध लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे, और अपने, लेकिन युद्ध में उन्होंने, जैसे सेना के युद्ध में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन नहीं होती है, वहाँ तो विजय या वीरगति होती है। इन वीरांगनाओं ने भी अपने जीवन में उस फौज के एम को रखा, इन्होंने कभी हार नहीं मानी, नहीं जीतना है, मेरे पति ने जीत दिलाई है, मुझे भी जीत करके जीतना, और जीती है आज। सर एक सवाल है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात, मतलब जो कारगिल युद्ध जो आप बोले, जो लग रहा है मेरे आंखों के सामने जैसे कल ही हुआ है, अगर सर फिर अगर इस तरह की परिस्थिति आती है और आप जैसे लोगों की ज़रूरत, तो आप बिल्कुल बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम तो भारत के सैनिक हैं, अरे हर देश का वो सच्चा सपूत, वो बेटियां उन सीमाओं पर जाने के लिए तत्पर हैं। और ये इस देश का इतिहास रहा है, इस भारत माँ ने एक शीश मांगा है तो इस देश के लाखों बेटे और बेटियों ने अपने शीशों को कुर्बान किया है। ऐसी